आप मिलान करते जाएंगे इससे। तो फर्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है CH3 का होल 12, तो इस CH से हमें जोड़ने हैं 2 CH3। तो क्या करना है, सबसे पहले बेटा CH को लिखना है, एक CH3 इधर और एक CH3 ऊपर, और उसके आगे फिर लिखा हुआ है CH, और CH के आगे Cl लिखा हुआ है, तो ये भी साइड चेन में जाने वाला है, देखिए आप। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, यह स्ट्रक्चर होगी इसकी। अब इस तरीके सेट करने के बाद हमें क्या करना होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, सबसे लंबी चेन देखते हैं कि किधर से सबसे लंबी चेन बन रही है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऐसे भी हम बना सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको 1 नंबर दे दिया जाए, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 दे दो या इसको 4 दे दो, एक CH3 तो साइड चेन में जाने वाला है, तो इसको दे देते हैं, ठीक है ना। नंबरिंग हमने इधर से क्यों की है, क्योंकि इसको प्रायोरिटी हम पहले देते हैं हेलोजन एटम को, और एल्किल ग्रुप को बाद में देते हैं। तो इसको चाहे कितना ही नंबर मिल जाए, इसको मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए। अब बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसका नाम लिखना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब कि ABCD में जो पहले आए उसका नाम पहले, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखना है। तो इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो इसका नाम M से शुरू हो रहा है, और इसकी बात करें तो इसका नाम C से शुरू हो रहा है। तो ABCD में M से पहले C आने वाला है। अब ये Cl है, वो कौन से कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। मेरी बात को सुनेंगे आप, भूलेंगे नहीं। 2 क्लोरो, तो यानी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 डैश क्लोरो, यानी नंबर इसका देते हैं सबसे पहले कि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो प्रिंसिपल चेन के दूसरे कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो हमने लिख दिया है 2 क्लोरो। उसके बाद इसमें क्या है, साइड चेन में CH3 है। अब ये कौन से कार्बन एटम से, 3 से, तो कोमा लगा के लिखेंगे हम 3 डैश, और CH3 को बोलते हैं बेटा मिथाइल, तो हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, क्या नाम देते हैं, ब्यूट नाम देते हैं, ब्यूट। ब्यूट के आगे मैंने डैश कर दिया। अब बॉन्ड नेम देखना है मुझे, बॉन्ड नेम देखना है, ठीक है ना। बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं बेटा एन। तो हो गया ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, नाम हो गया आपका कंप्लीट। क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है साइड चेन, 11th क्लास में भी लिखाया था ये, साइड चेन का नेम प्लस एल्क नेम, एल्क नेम, उसके बाद प्लस बेटा बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके बेस पर आप लिखते चले जाएंगे। ये फॉर्मूला लिख लो, ये यूज होने वाला है यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, तो वही आ रहा है भैया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब हेलोजन एटम आ रहे हैं, कहीं फ्लोरीन आ जाएगा, कहीं क्लोरीन आ जाएगा, तो कहीं ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये बना लिया आपने। सेकंड वाले को देखते हैं, पहले इसको सेट करते हैं सेकंड वाले को। देखिए आप, CH3 CH2, या CH है, CH3 है, फिर CH है, C2H5 है और Cl है। C2H5 ब्रैकेट में है, तो मतलब साइड चेन में लटका हुआ है कहीं। तो सबसे पहले बेटा CH3, उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH, और CH से जुड़ा हुआ है CH3, तो यहाँ लिखना है हमें CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद CH, और CH से जुड़ा हुआ है क्या, C2H5, और C2H5 को हमें ब्रेक करके लिखना है क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन बनानी है ना। तो C2H5 को लिखते हैं, तो लिखते हैं हम CH2 और CH3, इस तरीके से लिखेंगे इसको।
तो CH2 बेटा, और ये हो गया CH3। फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है? कुछ नहीं जुड़ा, Cl जुड़ा हुआ है। अब लॉन्गेस्ट चेन देख लो पहले, यही वाली लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की है, और यहाँ से यूं करके फोल्ड करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 की बन रही है तो छोटी हो रही है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए, लंबी चेन हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें इस वाली चेन को प्रिंसिपल चेन मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम है। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग करते समय ध्यान ये रखना है कि हैलोजन एटम किधर है। इसमें एक बात और बतानी थी मुझे, इसमें एक बात और बतानी थी फर्स्ट वाले में, वो कह रहा था कि प्राइमरी हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी, ठीक है ना। तो दो बातें बतानी होंगी, फर्स्ट में बताना है IUPAC नोमेनक्लेचर, और सेकंड में बताना है आपको क्या प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप, इसमें इस पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें कि इस वाले कार्बन से ये पहले ये पता होना चाहिए कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री कार्बन है। ये मैं 11th क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो ये है बेटा, ये अपने साथ, ये वाला कार्बन अपने साथ डायरेक्ट 2 कार्बन को जोड़े हुए है, तो हो गया बेटा 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, हैलोजन एटम, तो क्या हो गया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। तो इसमें लिख देंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ये दो बातें बताते हुए चलना है आपको, दो बातें बताते हुए चलना है। IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है और उसकी डिग्री बतानी है, यानी प्राइमरी है एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो इसमें बात कर लेते हैं, पहले नेम की बात कर लेते हैं ना। सही है, ओनली वही देखना है, हैलोजन एटम देखना है कहाँ जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से अटैच है। जो प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन के किस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन। तो इसमें बात कर लेते हैं हम, पहले नंबरिंग की बात कर लेते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, इधर से देखो करो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर आ रहा है हैलोजन एटम, और इधर से करते हैं तो 1 2 3, इधर से पास पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की चेन है। नाम लिख दो, क्या नाम होगा इसका, 3 क्लोरो, बोलेंगे नहीं आप, 3 क्लोरो 4 डैश मिथाइल, 4 डैश मिथाइल, कोमा लगाया, कितने कार्बन की चेन है, 6 की है। क्या नाम देते हैं बेटा, हेक्स कहते हैं। अब बॉन्ड नेम क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा हेक्सेन। ये नाम हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और क्यों है, क्योंकि अपने साथ डायरेक्ट 2 कार्बन को अटैच किए हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो फर्स्ट नंबर में ये है और सेकंड में लिख देंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। चलिए कर लीजिए कंप्लीट, हो गया। थर्ड नेम की बात करते हैं, लाओ भाई। नोट हो गया, एक और आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा स्पेस दिख रहा है नीचे, एक और आ जाएगा। थर्ड नंबर, थर्ड में कह रहा है एनसीईआरटी में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं, और इनको सॉल्व कर लो तो प्राइवेट बुक के क्वेश्चंस फिर पता नहीं चलते हैं कब सॉल्व हो गए। थर्ड नंबर में है CH3 CH2 C, उसके बाद CH3 का होल 12, और उसके बाद सॉरी ओनली CH3 है ब्रैकेट में, थर्ड में होल 12 है, होल 12 है, फिर CH2 है बेटा, उसके बाद I है। फोर्थ इधर लिख देते हैं हम, फोर्थ नंबर में फोर्थ CH3 का होल 12, CH3 का होल 12, उसके बाद C, फिर CH2, फिर उसके बाद है CH,
और उसके बाद है Br ब्रैकेट में और C6H5 है। चलिए नोट कर लें आप। सबसे पहले इसको सेट करते हैं। तो CH3 का ओल्ड वाइज है, इस कार्बन से दो CH3 साइड चेन में जुड़ने वाले हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH को सिंगल बॉन्ड से एक CH3 ऊपर साइड, एक CH3 नीचे और सामने CH2 और I। ठीक, ये बन गया। सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल चेन हमें बनानी है। प्रिंसिपल चेन बनानी है तो प्रिंसिपल चेन हमारी 1 2 3 4 कार्बन एटम की हो रही है। तो चलिए ये तो होगी भैया प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन एटम की। नंबरिंग कर देते हैं, जिधर से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनका नाम लिखना है। ABCD में M पहले आएगा या I पहले आएगा, ये बता दें मुझे आप। तो I जुड़ा हुआ है 1 नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर में 1-आइडो कॉमा 2 टाइम्स है डाइमिथाइल। तो 2 डाइमिथाइल 4 कार्बन एटम की चेन है। तो ब्यूट और बॉन्ड नेम है सिंगल बॉन्ड, तो क्या कहते हैं ए। ठीक, अब यह प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से। तो बी पार्ट में लिख देंगे आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। चलिए कर सकते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। बोलो बन गया। पहले आप समझते जाए, छापने के लिए तो मैं थोड़ा टाइम देता हूं, ज्यादा छापने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले आप समझते जाएं। इस वाले को देखते हैं, 4th नंबर को। अब चलिए 4th नंबर को देखते हैं बेटा। देखें CH3 का होल थ्राइज है, CH3 का होल थ्राइज है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद CH Br C6H5 को हमें प्रिंसिपल चेन में नहीं लेना है, साइड चेन में छोड़ना है। ठीक है ना। तो देखो कितने कार्बन एटम की चेन बन रही है, 4 की। तो यूं करके बना लो सीधी सीधी। नीचे भी हम फोल्ड कर सकते हैं। नंबरिंग किधर से कर दें, इधर से ही कर दें। तो बेटा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम लिखना है इसका। तो ABCD में Br पहले आता है, तो 1 ब्रोमो, बोलेंगे नहीं आप, 1 ब्रोमो कोमा। अब M पहले आएगा या P पहले आएगा? M पहले आएगा। तो 3 डाइमिथाइल 1 फेनिल, इसको बोलेंगे बेटा 1 फेनिल। कितने कार्बन की चेन है, 4 की, और बॉन्ड नेम है N, तो हो जाएगा ब्यूटेन। नेम हो चुका है ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। अब ये बताना है, इसमें क्या बताना है, ये बताना है कि कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, ये और बताना है। तो ये वाला कार्बन अपने साथ 2 कार्बन को अटैच किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो बी पार्ट में लिख देंगे बेटा सेकेंडरी एल्किल
हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। चलिए कर लीजिए। नहीं उससे नहीं, केवल एक ही उसको जोड़ेंगे, 1 मानेंगे उसको। देखो 1 इधर से जुड़ा हुआ है, ये एक इधर जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट अपने साथ कितने कार्बन को अटैच किए हुए हैं, उसके कार्बन 6 से मतलब नहीं है। चलिए अगला देखते हैं आप, 3rd नंबर। 3rd तो हो गया, 4th हो गया बेटा, 5th नंबर है। नीचे वाले नोट कर लें आप। कुछ अपने आप भी बनाया करें। हाँ जी, हाँ ये तो प्रिंसिपल चेन में 2 साइड चेन में है, इसलिए डाई आएगा, 2 CH3 है साइड चेन में। साइड चेन में कितने हैं वो देखना है बेटा। ये हो गए ना इधर के। चलिए 5th नंबर। जिन बच्चों को आ रहा है वो अपने आप बना के देख सकते हैं। 5th नंबर। 5th नंबर में कह रहा है 5 CH3 CH, उसके बाद CH3 का सॉरी ब्रैकेट में CH3, फिर CH है बेटा, ब्रैकेट में Br है, उसके बाद CH3 है। 6 नंबर इधर नोट किए देता हूं मैं। 6 में CH3C, CH3C, C2H5 का होल 12 ब्रैकेट में होल 12, उसके बाद CH2Br, CH2Br। ये क्वेश्चन है 2। 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर पहुंच चुके हैं हम। तो 5 को पहले सेट करते हैं। तो बेटा CH3 CH, CH के नीचे CH3, सामने CH, इससे जुड़ा हुआ है Br, फिर जुड़ा हुआ है CH3। देखिए अब इसको भी सेट कर लो। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH2 और CH3, ऊपर बेटा CH2 और CH3, ठीक है ना। आगे सिंगल बॉन्ड CH2 और बेटा Br। प्रिंसिपल चेन बना लो 1 2 3 4, और ऊपर ले जाते हैं फिर भी 4 की बन रही है चेन। तो ये वाली हमारी जो होगी वो प्रिंसिपल चेन होगी। चलिए इसमें भी प्रिंसिपल चेन सीधी सीधी बन रही है। नंबरिंग की बात करते हैं। इसमें नंबरिंग किधर से करें, पीछे से करते हैं। 1 2 3 और ये 4 क्यों कर दिया पीछे से, क्योंकि हैलोजन को कम से कम मार्क्स मिल रहे हैं। इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, Br की तरफ से। तो 1 2 3 4, दोनों में ही 4 कार्बन एटम है, दोनों में ही 4 कार्बन एटम है बेटा। चलिए इनके नेम लिखो। पहले बताओ क्या करना है। नेम लिखना है सबसे पहले, फिर ये बताना है कि कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो ये पार्ट में हमें नोमेनक्लेचर करनी है। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, कंप्लीट हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। बी पार्ट में लिखना है कौन सा है कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल
सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इधर की बात कर लो, 1 ब्रोमो ए पार्ट में 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में 2 इथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम की चेन है, ब्यूटेन हो गया। चलिए अब बी में बताना है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है बिया, तो बी पार्ट में लिख दो प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बना लो। टू नंबर पे तो जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 2 मिथाइल बोलेंगे इसको। दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल चेन के दूसरे कार्बन से, और दूसरे से इथाइल जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अब। CH3CCl, क्वेश्चन नंबर 7। CH3CCl, उसके बाद C2H5 ब्रैकेट में ही है, CH2 और CH3, ठीक है ना। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, 7 को सेट कर दो इसको, तो होगा ये बेटा CH3CCl, ये भी साइड चेन में, तो Cl को ऊपर ले लेते हैं, CH2 CH3 ओपन करके लिखना है, CH2 और CH3 प्रिंसिपल चेन बना ली। नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, बात एक ही है, क्योंकि 3 नंबर पर पड़ रहा है Cl। नीचे से नंबरिंग करते हैं तब भी, ऊपर से करते हैं तब भी, 1 2 3 4 और ये 5, तो नाम होगा इसका 3-क्लोरो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन बना लो। ये है बेटा 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन एटम, टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। हो गया नोट। 8 नंबर अपने आप बना के दिखाओ मुझे, किसी एक बच्चे से जवाब मांगूंगा मैं, रेज कर दो इसको, जल्दी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर है 8। CH3 CH डबल बॉन्ड C, Cl ब्रैकेट में, उसके बाद CH2
फिर है CH, फिर CH3 का होल 12। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको बनाते हैं। पहले सेट कर लो CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl CH2 CH, इससे एक CH3 और इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल चेन, चलिए सीधी सीधी हो गई भैया प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग इधर से करनी है ना कि इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड और Cl से पहले प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। तो इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 कार्बन एटम की प्रिंसिपल चेन है। तो 3 क्लोरो ए पार्ट में 3 क्लोरो 5 डैश मिथाइल, उसके बाद बेटा हेक्सीन डैश 2, हेक्सीन डैश 2। चलिए बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में करना है, देखो ये कार्बन अपने साथ 2 कार्बन को जोड़े हुए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। बना लो, कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी जैसे करना चाहो। H2E लिख दो या हेक्सेन डैश को लिख दो, एक ही बात है जी। क्वेश्चन नंबर 9 IX 9 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C ब्रैकेट में Br, फिर CH3 का होल 12। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इसको सॉल्व कर लो, सेट कर लो पहले। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C Br CH3 और एक ऊपर CH3 जोड़ दो, सीधे सीधे प्रिंसिपल चेन बन रही है बेटा। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की है, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ए नंबर में 4 ये 5 को नीचे लिख देते हैं, तो 35 लग रहा है वो। तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन डैश 2, पेंटेन डैश 2। पेंटेन शैम्पू की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। पेंटेन शैम्पू की बात नहीं कर रहे हैं। हो गया ना लाला, चलिए आगे देखते हैं। हाँ एल्किल हैलाइड और बता दो, टर्सरी है, इसमें लिख दो टर्सरी एल्किल हैलाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए, इनमें से करा रहा हूं मैं और सभी सेम टाइप के आपको ही बनाने हैं।
क्या देख ले आप, पैरा वाला बता दे रहा हूँ, मेटा वाला है, ऑर्थो वाला है, ठीक है ना। एक मैं बता दे रहा हूँ, उसी के बेस पे आप बना लेंगे। क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ मैं यही। ये हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 10